जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ था 26 अक्टूबर 2018 की सेकेंड पाली, 26 अक्टूबर 2018 की जो सेकेंड पाली का पेपर हुआ था, उसका मैं आप लोगों के सामने आज पूरा का पूरा सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो हमारे इस चैनल पर डेली आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में चार चांद लगा सकें। साथियों, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं हॉस्पिटल में खुद रह के ये क्लास बना रहा हूं। तो साथियों, आज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और वीडियो को इन तक जरूर देखिए। आज आप लोग ये मत कहिए कि आज थोड़ी जल्दी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ, बट आप लोगों के लिए क्लास बना रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग करेंगे आज किसके जीके के दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? एशियाई खेल 2018 में महिला 300 मीटर की बाधा दौड़ प्रतियोगिता में जो सुधा सिंह हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। ये यूपी के किस जिले में निवास करती हैं? जो सुधा सिंह हैं, ये यूपी के किस जिले में निवास करती हैं, जिन्होंने 2018 में 300 मीटर की महिला रेस में रजत पदक जीता था? ये कहाँ से संबंधित है? ये रायबरेली में निवास करते हैं। इनका जो जिला है वह रायबरेली जिला है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? पहले हमारे उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो कब किया गया? 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में इस जिले को उत्पादन किया जाता है? काला चावल है, ये यूपी के किस जिले में प्रसिद्ध है, या एक जिला एक उत्पाद के तहत इसका प्रयोजन किया जाता है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थनगर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, सिद्धार्थनगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? जो सूफी कवि हैं अमीर खुसरो, इनका जन्म यूपी के किस जिले में हुआ था? तो कहाँ हुआ इनका जन्म? एटा में हुआ। कहाँ? एटा में हुआ। एटा का एक छोटा सा कस्बा है पटियाली। कौन सा? एटा का एक छोटा सा कस्बा है पटियाली, वहीं इनका जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, वहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? जो वहू बेगम है, इनका मकबरा यूपी में कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? फैजाबाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, फैजाबाद। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके सदस्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? अप्पा जी के नाम से कौन सी शास्त्रीय गायिका प्रसिद्ध हैं? तो कौन सी हैं? गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को अप्पा देवी के नाम से बुलाया जाता है। ये अप्पा जी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अभी जो वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इनका जो संबंध है किस संप्रदाय से आते हैं? जो हमारे बाबा जी हैं, उनका संबंध किस संप्रदाय से है? तो सभी बता क्या? नाथ संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाथ संप्रदाय। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है? यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो किसकी? महाराजगंज। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाराजगंज। साथियों, नेपाल के साथ यूपी के कितने जिलों की सीमा लगती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि नेपाल के साथ यूपी के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? इनमें से ऐसे कौन से गुरु हैं जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। मतलब खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मेन क्वेश्चन यही है। तो किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्ष में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? सोने की मात्रा कितनी खरीदी गई है? तो कितनी? 8.46 मीट्रिक टन। कितनी? 8.46 मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11,
किस सिख गुरु ने सिख समारोह, जो सिख विवाह समारोह है, उसकी शुरुआत की थी? किस नाम से? आनंद कारज के नाम से। सिख विवाह को आनंद कारज के नाम से किसने शुरुआत की थी? तो किसने की थी? गुरु अमरदास। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अमरदास। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा? सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय 2016-17 के लिए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? 2016 और 17 में सबसे ज्यादा फल उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की राशि कितनी थी? 2017 और 2018 के दौरान भारत को कितने वित्तीय घाटा हुआ? कितना वित्तीय घाटा हुआ? तो अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन। कितना घाटा हुआ साथियों? कितना घाटा हुआ? 156.80 बिलियन। 156.80 बिलियन इतना वित्तीय हमें घाटा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गोलियां युद्ध करते हैं, कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। हाँ, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? मतलब कौन सा अनुच्छेद इसमें सही मिला हुआ है? अनुच्छेद 19 में संघ बनाने का अधिकार है, गलत। अनुच्छेद 19 में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, नहीं। देखो अनुच्छेद में 19 में तो सभी अधिकार दिए गए हैं। देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद ए में भाषण और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम किसी कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी भाषण दे सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संविधान के आर्टिकल 19A में लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? निम्न में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्य रहता है, यस। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, सही है। उसके बाद क्या है? 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता नहीं, यही गलत है। कितनी? 35 वर्ष की उम्र के बाद आप राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। कितने? 35 वर्ष की उम्र के बाद। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 17 क्या हो जाएगा? भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डॉट की सलाह पर डॉट द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर आप किसी भी केंद्र के मंत्री को नियुक्त करते हैं तो उसकी सलाह प्रधानमंत्री देता है और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सलाह प्रधानमंत्री देता है और नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का हमारा अगला प्रश्न है 118, निम्न में से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यस। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? अम्मान। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? इनमें से मंगोलिया की मुद्रा का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगी? टेंगरोग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सबसे अधिक कौन सा? तीसरा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? पता है कि सबसे बड़ा जो अमेज़न का जंगल है कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता है, तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। ब्राजील में अमेज़न के जंगल पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इनमें से जो ये नदियां दी गई हैं इनमें से आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये हमें बताना है। जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो साथियों सभी को पता है ये कब मनाया जाता है? 10 कब बताइए? 10 दिसंबर।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 दिसंबर। हमारा अगला आंसर क्या है, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। जुलाई 2018 में अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा किए गए जो मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था? मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या था? तो क्या साथी ऐप था। कौन सा? इस ऐप का नाम साथी था। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 26। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किस के साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपने व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? 2016 में ऐसा कौन सा देश है जिसके लिए अगले 7 वर्षों के लिए हमने अपनी व्यापार संधि को एक नया रूप दिया है? तो कौन सा है? नेपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपाल के साथ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 27 क्या हो जाएगा? एशियाई खेल 2018 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन को कितने स्वर्ण पदक जीते थे? चाइना ने 2018 में एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो कितने? 132। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 132 पदक जीते थे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये कहाँ स्थित है? तो कहाँ? नीदरलैंड में स्थित है। इसका वो कहाँ है मुख्यालय? हेग। द हेग में इसका मुख्यालय है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किस रूप में परिवर्तित होता है? तो किसमें होता है? फल के रूप में होता है। फल के रूप में होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30। क्षतिग्रस्त सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए। इनमें वाष्प होती है जो जहरीली होती है। इनमें किस गैस के रूप में वाष्प होती है? तो कौन? पारे की वाष्प होती है। किसकी? पारे की वाष्प होती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो पौधों में पानी और पोषक तत्वों को पहुंचाते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? तो क्या जाइलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जाइलम। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन वाले पौधे का नाम चुनें। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन करने वाले पौधे का नाम चुनिए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ब्रेड मोल्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 34 क्या हो जाएगा? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो साथियों कब मनाया जाता है पता है आपको? कब? 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर कब? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35। डॉट 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 ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? किसने किया? जीन एन बैप्टिस्ट। जीन एन बैप्टिस्ट लैमार्क ने इसे प्रतिपादित किया था। इसका अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 37। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? जीएसटी की सिफारिश है ये किस समिति ने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है क्या? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो बेंगलुरु में की गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेंगलुरु। साथियों ये हमारे हो गए आज के जीके के प्रश्न जो कि पिछली वाली परीक्षा जो पेपर हुआ था उसमें आई हुई थी। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। साथियों इसके बाद हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न, सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसके बाद हम लोग करेंगे सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? वर्णों के कितने भेद हैं? जो वर्ण होते हैं इसके भेद कितने होते हैं? तो आपको पता है वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 115। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो देखो मालिक पुल्लिंग है, कहार पुल्लिंग है, पाठक पुल्लिंग है, लेकिन योगिनी हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 116। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? तो कौन सा है? नायिका नहीं है, लेखिका नहीं है, वधु नहीं है, लेकिन धावक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा धावक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 117। शिक्षक का बहुवचन होगा, जो शिक्षक है इसका बहुवचन क्या हो जाएगा?
तो क्या हो जाएगा शिक्षकों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 118। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कपड़ा में कौन सा कारक है, कपड़ा में कौन सा कारक है, तो कौन सा है कर्ण कारक। बाजार से, कर्ता ने कर्ण से संबंध दर्शा रहा है, बाजार से खरीदा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 119। यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 121। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है, चर्चा शब्द से बना हुआ विशेषण कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चर्चित हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 122। धातु कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 123। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, जो भूतकाल है इसके कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9 काल होते हैं। साथियों जैसा आपको मैं बता दूं, मैं अभी हॉस्पिटल में खुद बैठ के ये क्लास बना रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है बट हॉस्पिटल में हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो आप लोग ये चैनल को जो सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 124। तद्भव शब्द बने हैं, ये तद्भव शब्द हैं, ये किन से बने होते हैं, तो आपको पता है ये संस्कृत के कुछ बदलाव से बने होते हैं। क्या क्या ये संस्कृत के कुछ बदलाव से बने होते हैं, बताइए। तद्भव नहीं, ये किससे बने होते हैं, ये लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि तद्भव शब्द किस शब्द से बने होते हैं, तो किसके संस्कृत के कुछ बदलावों से बने होते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 125। तत्सम शब्द पहचानिए, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, ये हमें बताना है, तो कौन सा हो जाएगा निद्रा हमारा तत्सम हो जाएगा, और सभी ये तद्भव हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 126। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें सभी पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा है पहाड़, पुस्तक, पहाड़, पर्वत और पुस्तक। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 127। इनमें से सही विलोम शब्द वाला हमें बताना है कि सही विलोम शब्द किसका किसका है, तो आदान और प्रदान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 128। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, और का हमें अनेकार्थी बताना है, तो क्या हो जाएगा दूसरा और तथा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 129। जो काम करना कठिन हो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है, जो काम कठिन हो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है, तो क्या दुष्कर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो साथियों इसके लिए मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया मुझे सपोर्ट करें। आज की इस क्लास में, आने वाली जो अगली क्लास है उसमें मैं आपको डिटेल से समझाता हुआ चलूंगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 130। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं नीड़ बनाते हैं, क्या नीड़ बनाते हैं। नीड़ का मतलब होता है क्या घोंसला, नीड़ का मतलब सॉरी नीड़ का मतलब क्या होता है घोंसला बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 131। अनु उपसर्ग से बना शब्द है, अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा अनुचर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 132। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, भुलक्कड़ शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो किसका किया गया प्रयोग बताइए आप लोग, इसमें किसका प्रयोग किया गया, तो किसका भू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 133। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, जो गीतांजलि है इसका हमें सही संधि विच्छेद बताना है, तो क्या हो जाएगा गीत धन अंजलि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गीत धन अंजलि। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 134। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसका हमें शुद्ध रूप बताना है, क्या हो जाएगा सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 135। रसोई घर में कौन सा समास है, जो रसोई घर है इसमें कौन सा समास है, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 136। मैं खाता हूँ का कर्मवाचक रूप होगा, मैं खाता हूँ इसका कर्मवाचक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुझे खाया जाता है, तो मुझसे खाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 137। मैं रोज पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, मैं रोज पढ़ाता हूँ इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो कौन सा है कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 138। निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसको हम योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 139। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, घी के दिए जलाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है खुशी मनाना।
हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 140। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? जो लोकोक्ति होती है इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? तो क्या लोक की उक्ति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोक की उक्ति। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 141। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। इसमें कौन सा भेद है? इसमें कौन सा भेद है? तो कौन सा? वीर रस है इसमें, वीर रस। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 142। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो चौपाई है इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? सॉरी, 16 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे ये गलत लग रहा है क्या? 16 मात्राएं, 17 पे टिक लग गया। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 143 क्या हो जाएगा? काली घटा का घमंड घटा। इसमें अलंकार कौन सा ये हमें बताना है कि काली घटा में घमंड घटा, इसका हमें बताना है। तो काली घटा में घमंड घटा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी है मुझे मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।